हरे कृष्णा, राधे राधे। जेठ का महीना शुरू हो रखा है, जो बहुत गर्मी वाला महीना होता है, और साथ में भगवान कृष्ण का सबसे पावन महीना यानी पुरुषोत्तम मास, वो भी महीना शुरू हुआ है। तो हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए और मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हूँ वो बताऊंगी। तो मैं सुबह सुबह अपने लाला को 3 ताली बजा के, कभी घंटी बजा के उठा देती हूँ। फिर इनको लाड़ दुलार करती हूँ, प्यार से उठा के बिठा देती हूँ, क्योंकि ये हमारे छोटे लाला है। तो हमें जब उठाते हैं तो उनको लाड़ दुलार से ही उठाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं लल्ला को पानी का भोग लगाऊंगी। जब हमारे लाला पानी पी लेंगे तो उसके बाद मैं दूध का भोग लगाऊंगी, क्योंकि ये बाल रूप में है तो इनको सुबह सुबह भूख लगती है। तो मैं पहले जल का भोग लगा दिया और अब मैं दूध का भोग लगाऊंगी और लाला से बातें करूंगी, लाड़ दुलार करूंगी। जैसे हम छोटे बच्चे से करते हैं वैसे हमारे लाला को भी ऐसे ही दुलार करना चाहिए। और अब इनकी करेंगे स्नान की तैयारी। तो स्नान में मैं अभी गुलाब की पत्तियां डाल दी है और जल से स्नान कराऊंगी। जल में आप गुलाब जल भी डाल सकते हो। और अब बहुत गर्मी वाला है तो हमें चंदन से भी ठाकुर जी की स्नान कराना चाहिए और गोपी चंदे इनके माथे पे अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि वो ठंड प्रदान करता है, जो हमारे ठाकुर जी को ठंडक प्रदान करेंगे। और मैं अब इनकी इत्र से मालिश कर दूंगी, मोगरे के इत्र से, जो इनको ठंडक भी प्रदान होएगी, साथ में खुशबू भी बनी रहेगी। और हम अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं। सुबह सुबह जब पूजा करती हूँ तो मैं ठाकुर जी का अच्छे से श्रृंगार करती हूँ। और जब आरती हो जाती है, भोग लग जाता है, उसके बाद मैं ठाकुर जी का श्रृंगार हल्का कर देती हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी वाला है। लेकिन सुबह सुबह मैं ऐसे ही तैयार करती हूँ ठाकुर जी को। हमारे लाला सुंदर लग रहे हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। अब लाला को तैयार कर दिया है तो हमें करनी है पूजा की तैयारी। तो मैं अब पूजा भी की तैयारी करूँगी और लाला को काला टिक्का भी लगा देंगे, बलाएं भी ले लेंगे, क्योंकि लाला को नज़र ना लगे। अब आरती की तैयारी में तो मैंने दीवा जला लिया है और धूप भी। जब मैं आरती करती हूँ तो मैं ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर लेती हूँ, कभी मैं महामंत्र का भी जाप कर लेती हूँ। वैसे भी ये अब वैदिक महीना है, मलमास है, पुरुषोत्तम मास है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। तो जितना भी हम जाप करेंगे उसका कई गुना होके हमें फल मिलेगा। और दान पुण्य भी करना चाहिए तो उसका भी हमें पुण्य बहुत ज़्यादा गुना होके मिलेगा। और अब हम ठाकुर जी की आरती पूजा कर दी है तो अब मैं करूँगी भोग की तैयारी। और इस महीने में हमें ठाकुर जी को ठंडे पेय पदार्थों का भोग लगाना चाहिए, जैसे खरबूजा हो गया, आम हो गए, तरबूज हो गए, ये सब ठंडी तासीर वाले हैं तो हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। और मैं अब लाला को भोग लगा रही हूँ। साथ में मैंने मीठा भी रख दिया है और अभी आम तो बहुत अच्छे आ रहे, तो आम का सीजन है तो मैंने आम भी रख दिया है और लाला को भोग लग रहा है। और भोग लगाने के बाद मैं लाला को बाद में पानी पिला दूंगी और फिर भगवान से, ठाकुर जी से क्षमा याचना भी करूंगी कि ठाकुर जी भोग ग्रहण करो, अगर गलती हो तो क्षमा भी करना। मैं अपने लाला की ऐसे ही सेवा करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो ये भी ज़रूर कमेंट करके बताना। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। अब अपने लाला को भोग भी लग गया है, क्षमा याचना कर लेते हैं। और ये वीडियो कैसे लगी हो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय ठाकुर जी की, जय बाल गोपाल, ओम भगवते वासुदेवाय नमः।